issue of abrogation of Article 370 took centre stage with Prime Minister Narendra Modi raising it during his poll rally in Bihar's Sasaram. Modi accused the opposition of siding with forces which are conspiring to weaken India by promising to restore Article 370 in Jammu and Kashmir. Mincing no words here, Prime Minister accused the opposition of insulting the forces. Meanwhile, addressing her first press briefing there since her release from detention, PDP chief Mehbooba Mufti said that the Prime Minister had to resort to Article 370 purge for votes in Bihar. The former Jammu and Kashmir Chief Minister also said that robber was to eventually return what he robs. Remember, the mainstream political parties in Jammu and Kashmir held a meeting last week at Gupta Road at the residence of NC patron Farooq Abdullah and formed an alliance for restoration of the special status that they have promised to bring back in the state, which existed before the August 5th of last year. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? Well, we're quickly cutting across to Kavinder Gupta, the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir. Mr. Kavinder, here is Prime Minister Narendra Modi at the Bihar poll campaign, speaking about the Article 370 purge and hitting out at the opposition, saying that this is a if the opposition is elected back to power, then they claim that they're going to restore Article 370. What a shame for India. Here is the opposition parties there. In fact, the parties that form the majority in Jammu and Kashmir accusing Modi of using Jammu and Kashmir's Article 370 only for votes in Bihar. What's your view on that? देखिए, ना तो धारा 370 वापस आने वाली है। जो लोग ये सपने ले रहे हैं उनको सपने की दुनिया में जीने दीजिए। कुल मिलाकर के आज इनका जो बेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सभी पार्टियां इकट्ठी होकर के अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस सारे माहौल में मैं केवल इतना चाहूंगा, इन लोगों को कम से कम ये शर्म चाहिए कि आप संविधान की कसम लेकर के कितने साल अपने जम्मू कश्मीर में सत्ता में, लेकिन आप तिरंगे का इस तरह का अपमान करेंगे तो ये बिल्कुल सहन होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस जम्मू कश्मीर में रहना, इस हिंदुस्तान में रहना, तो आपको तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। तिरंगे की लड़ाई के लिए हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को बलिदान किया है और आज भारतीय जनता पार्टी वादा था, हमने अपने जो एजेंडा में रखा था उसको हमने पूरा किया है। तो बाकी ये लोग सपने की दुनिया में जीना चाहते हैं तो जीते रहें, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जी कविंदर जी, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पूछ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू एंड कश्मीर को पोल प्लैंक बना रहे हैं, बिहार में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वोट गेन करने की स्ट्रैटेजी है। वो कुछ भी कहें, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है फारूक अब्दुल्ला के आगे और यह भी मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का सरताज है। इसके लिए हमारे लाखों सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, तभी इसको बचा करके रखा है। ये लोग पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले हैं, ये क्या कहते हैं कब कहते हैं इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी कश्मीर के लोग भी इनको समझने लगे हैं और आज जो भी ये जब जनता के बीच में जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि इनकी औकात क्या है, इनको किस प्रकार से लोग डील करते हैं। इन्होंने लगातार कश्मीर को गुमराह किया है, कश्मीर को आतंकवाद दिया, कश्मीर को अलगाववाद दिया, कश्मीर में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद दिया। इसलिए अब इनके कहने पर कोई भी चीजें चलने वाली नहीं है।
ये केवल अपने आप को सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी Kavinder ji, you can't rule out the popularity that Mehbooba Mufti as well as Farooq Abdullah and their parties really have in Jammu and Kashmir. Do you think this is a threat to J&K's Article 370 purge? देखिए, इन लोगों को पकड़ा था जब नजरबंद किया था, एक भी व्यक्ति इनके हक में नहीं बोला। और हालांकि महबूबा के 70% मिनिस्टर जो उसके साथ सरकार में थे वो छोड़ करके चले गए। आप ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको जवाब देने वाली है। लेट द टाइम कम। Right. Kavinder Gupta, thank you very much for joining us with those details on that. Now let's quickly cut across to Mehbooba Mufti, who hit out at Prime Minister Narendra Modi, who spoke at the campaign trail in Bihar about Jammu and Kashmir at the abrogation of it, saying that the parties in Jammu and Kashmir want to restore it. What a shame. To that, Mehbooba Mufti replied in her presser. Let's take a listen. किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। They don't have any powers. It is the Indian Constitution. हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। वो जो उनका कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है, वो किस कलर की, नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला? जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं? आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जिस धारा ने जन्म दिया, वो धारा थी 370। कयामत की सुबह तक ना धारा 370 वापस होगी और कयामत की सुबह तक ना जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा यहां वापस होगा। Now, political temperature soars in Bihar as Prime Minister Narendra Modi kick-started the NDA's poll campaign. Let's quickly cut across to Suja joining us live for more details on that. Suja, take us through. Here you have Mehbooba Mufti, the first press conference that she held right after detention, and she speaks about Article 370 and how she promises to restore it. They've all come together in the Gupkar Alliance. They're going to honor it. And here is also Mehbooba Mufti lashing out at Prime Minister Modi and his poll mandate in Bihar. Well, yes, Nabila, this was her first, appearance in front of the media after she was released, after spending more than 14 months in detention. You remember last year when Article 370 was removed and all those changes were made, all these leaders were put under detention. Today, Mehbooba Mufti spoke out and she lashed out left, right and center on the BJP and on the decision that the party and the central government took with regards to Jammu and Kashmir last year. She very categorically said, in fact, termed it in a very harsh manner and compared it with loot, plunder, robbery, and said that whatever has been taken away, people of Jammu and Kashmir need to be assured that all those things will be given back. She has also made few more points which are very, very interesting, Nabila. One of them is her own assertion that she will not fight elections till the time all those changes are reversed. This is big in itself. She, however, did not, clarify it whether her party will do the same or not, but herself saying that she is not going to contest in any election till the time these changes are reversed is in itself a huge, huge thing. She also
lashed out at the Prime Minister, saying that now that politics in Bihar is heating up because of the elections coming in, they are raking up Article 370, thereby suggesting that these political leaders were using Jammu and Kashmir for their own motives and political gains. So a fierce statements rather coming in from Mehbooba Mufti today here in Srinagar. We'll really have to wait and see how, the reactions will pour in for this. But one thing is very clear. It does seem that these political leaders, Mehbooba Mufti, Omar Abdullah, Farooq Abdullah, even Sajjad Lone, all of these people do seem to have made up their mind to fight this and go all along when it comes to this political atmosphere with regards to Jammu and Kashmir. Thank you very much for joining us with those details on that. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.